बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजी लर्नर पॉइंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे आपने एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब हमने कौन से स्टेप्स को कंप्लीट करना है, कौन कौन से स्टेप्स फर्दर इन्वॉल्व हैं इस तमाम प्रोसीजर में। आज हम उन सब पे तफसील से बात करेंगे, उन सबको हम तफसील से कंप्लीट भी करेंगे इंशाल्लाह। तो अब क्या है, जब रजिस्ट्रेशन होगी तो हमने लास्ट टाइम साइन अप किया था, तो अब हम साइन अप नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्ट यहाँ जाएंगे और अपनी जो डाटा है उसको इंसर्ट करेंगे ताकि हम अपने अकाउंट में दाखिल हो सकें और उससे रिलेटेड जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उनको हम कंप्लीट कर सकें। साइन इन के बटन पे क्लिक करें। जैसे आप साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपके पास यह है, क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ फॉर एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम ओपन टिल 30 अक्टूबर 2020। आपको स्टेटस दिया है टोटल एप्लीकेशन आपके हवाले से, टोटल नहीं। सेव एप्लीकेशन कोई नहीं है, कुछ भी नहीं अप्लाई किया, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा ताकि हम अपने प्रोसीजर को या स्टेप्स को स्टार्ट कर सकें। जैसे मैंने क्लिक किया तो आपको क्या है, फॉर्म इंस्ट्रक्शन, प्लीज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग एप्लीकेशन फॉर्म, रीड instructions and fill information in the application form carefully. The information entered will be verified at later stage. Save application for any editing. Once the application is submitted, data will be non-editable. करेंगे जो आपको इंस्ट्रक्शन दी गई उनको बहुत एहतियात के साथ आपने फिल करना है। उनको पढ़ने के बाद कह रहे हैं एक दफ़ा जो आपकी इंफॉर्मेशन एंटर हो जाएगी, जो आने वाली स्टेज होगी, बाद में उस पर इसको वेरीफाई किया जाएगा। कह रहे हैं आप इसको सेव कर लें और बाद में एडिट कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा जब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो उसको आप एडिट नहीं कर सकते, तो एडिटेबल नहीं रहेगी। वंस द एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड, you will download it from my application and submit hard copy to your concerned university with the supporting documents। कह रहे हैं एक दफ़ा जब आप सबमिट कर देते हैं एप्लीकेशन तो उसको आप जो माई एप्लीकेशन का फोल्डर है उसमें से जाकर डाउनलोड करें और उसकी हार्ड कॉपी और उसके साथ दीगर डॉक्यूमेंट्स अटैच करके जो आपकी कंसर्न यूनिवर्सिटी है उसमें आप उसको सबमिट करें। आगे देखते हैं। सबसे पहले कि हम स्टार्ट करें तो हम सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये जो आपके पास बटन है रीड गाइडलाइंस वाला, जिसका आप कलर चेंज हो गया है ग्रीन कलर में, इस पर आप क्लिक करें और आपके पास जो ये डिटेल्स आ जाएंगे इंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन से रिलेटेड, काइंडली आप उसको थॉरली रीड आउट करें। लिखा जी इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग आउट द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म, टोटल कितनी है 11, काइंडली इसको आप थॉरली रीड आउट करें। डेफिनेशन वो आपको बता रहा है, फैमिली, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सर, ग्रैंडपा, यानी आपको ये पक्का हाउस जो उन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज़ की है वो उसके बारे में आपको डिटेल बता रहा है वो क्या चीज़ें हैं। कच्चा हाउस, सेमी पक्का हाउस, डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर, द फैमिली मेम्बर इज डिपेंडेंट इफ ही शी डिपेंडेंट अपॉन एप्लीकेंट फादर गार्डियन टू मीट हिज हर बेसिक नीड्स, फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर एक्सेट्रा। तो आपको समझ में आ गई है क्या है। उसके अलावा आपको बता रहा है कि जो आपने करने हैं डू और जो आपने नहीं करने हैं डू नॉट या डोंट। तो send your application by post or submit by hand to the admission office or focal person, arrange supporting documents as per checklist sequence, put call amount in pk, park rupees, put all amount, do consult with parents guardians for financial data accuracy and reliability. For the information not present element, write in capital letters not available, provides false, vague, incomplete information, do not overwrite, scratch on the form, don't send scholarship application directly to HEC or ECP। तो कुछ मैंने आपके लिए रीड आउट कर दिए हैं और बाकी आप इसका एक एक लफ्ज़ एक दफ़ा नहीं बल्कि 3-4 दफ़ा इसको रीड आउट करें, इसको अच्छी तरह समझें। उसके बाद इसको आपने फिल करना है इस एप्लीकेशन फॉर्म के जितने भी स्टेप्स हैं। तो चलें हम अब अपने स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं और उनको
वन बाई वन करके फिल करते हैं। अब हम प्रॉपरली एप्लीकेशन फॉर्म में दाखिल हो चुके हैं। जो हमारे इस पूरे प्रोसीजर का जो पहला स्टेप है वो पर्सनल डिटेल है, दूसरे में एजुकेशन, तीसरे स्टेप में फैमिली इंफॉर्मेशन, फोर्थ स्टेप एक्सपेंडिचर, फिफ्थ स्टेप जो है वो एसेट डिटेल्स है और सिक्स जो है वो अदर डिटेल्स है। तो पहला स्टेप जो है उसमें हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन है हम उसको फिलअप करते हैं। मैं आपको उसके बारे में डिटेल से बताता हूँ। यहाँ आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर लगानी है। टाइटल में आपके पास क्या है डॉक्टर है, मिस है, इंजीनियर है, तो मैं मिस्टर का टाइटल यूज़ करूँगा। यहाँ आप अपना नाम रखेंगे, मिडिल नेम है तो रखेंगे, नहीं है तो लास्ट नेम रखेंगे। फिर जेंडर में आपके पास क्या कह रहे हैं, मेल है, फीमेल है और अदर्स है, तो मेल है तो आप मेल रखें, अगर फीमेल स्टूडेंट है तो वो फीमेल का ऑप्शन को सेलेक्ट करें। मार्शल स्टेटस में है क्या जी, सिंगल है, मैरिड है, सेपरेटेड, डाइवोर्स है और विडोड है। तो जो भी ऑप्शन है वो आपने सेलेक्ट करना है। एक आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ बताता चलूँ यहाँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो एस्टेरिक साइन है यहाँ आपको नज़र आ रहा है, जहाँ जहाँ जिस जिस फील्ड पे ये स्टेरिक साइन होगा उस फील्ड को आपने लाजमी तौर पर फिल करना है, अदरवाइज आप नेक्स्ट स्टेप पर मूव नहीं कर सकते। उसके बाद हम आते हैं जी, बायोग्राफी इंफॉर्मेशन है। ये जस्ट जितनी भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ये सारी फेक इंफॉर्मेशन है, जस्ट आपको बताने के लिए कैसे आपने प्रॉपरली तमाम फील्ड्स को फिल अप करना है ताकि आप सक्सेसफुली एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें। तो डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ डालनी है। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास, आप ऊपर देखें, आपके पास ईयर्स का और मंथ का सारा लिस्ट है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है। यहाँ से आपने सेलेक्ट करने है, फिर यहाँ से आपको अ, मदद मिलेगी उसको आगे पीछे करने के लिए। तो यहाँ से आपकी जो डेट हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने रैंडमली ये सेलेक्ट की है। उसके बाद जैसे आप इस फील्ड से दूसरी एज वाली फील्ड में आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो फॉर्म है वो आपके एज को कैलकुलेट करके यहाँ इंसर्ट कर देगा। कंट्री ऑफ बर्थ है पाकिस्तान, ज़्यादातर पाकिस्तानी ही होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ पाकिस्तान से बाहर पैदा हुए हों, तो वो उस सिलसिले में क्या होगा तो यहाँ वो इस चीज़ में अपनी मेंशन करेंगे। तो मैंने यहाँ पाकिस्तानी मेंशन किया है। रिलीजन में आप देखें आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट में हिंदुज़म, अहमदी, क्रिश्चियनिटी, अदर्स अवेलेबल है। तो आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, इस्लाम को सिलेक्ट करना है। ज़रूरी नहीं अगर आप किसी और फ़िक्र से बिलोंग रखते हैं, क्रिश्चियनिटी या हिंदुइज़्म से बिलोंग रखते हैं तो आपने वो करना है। डोमिसाइल प्रोविंस में पंजाब से मैं बिलोंग करता हूं तो मैंने पंजाब को सेलेक्ट किया। कि आप ड्रॉप डाउन लिस्ट के आइकन पर क्लिक करेंगे जो कि एक डाउन एरो का निशान है, तो आपके पास तमाम डिटेल आ जाएगी, जैसे कि इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध रूरल, सिंध अर्बन, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद जम्मू कश्मीर, बलोचिस्तान, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान। फाटा तो अब ख़त्म हो गया है, तो मेरा पंजाब है तो मैंने पंजाब को सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट पे मैं आऊँगा तो इसमें आपका जो डोमिसाइल सिटी है वो रावलपिंडी है। तो इसी तरह आप ड्रॉप डाउन के निशान पर क्लिक करेंगे तो आपके पास लिस्ट अपीयर हो जाएगी। तो जो भी आपका कंसर्न शहर है तो आपने उस पर क्लिक करना है। मेरा रावलपिंडी है और यहाँ डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है मेरा सेम है रावलपिंडी। इसी तरह आप सेम बटन पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने अपीयर हो जाएगी। तो उसमें से जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम चलते हैं फादर इन्फॉर्मेशन की तरफ। यहाँ अपने नाम डाल लें, उनका आईडी कार्ड नंबर डाल लें। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास अलाइव या डिजीज़ का ऑप्शन आए, तो अलाइव पे कर लें अगर वो अलाइव हैं, तो अदरवाइज दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लें डिजीज़ वाला। कौन से एनवायरमेंटल इंजीनियर हैं आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास तमाम जो ऑक्यूपेशन है उसकी लिस्ट अपीयर हो जाएगी ड्रॉप डाउन लिस्ट की फॉर्म में। तो यहाँ से जो भी आपका कंसर्न है उसमें से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद आप चले जाएं। और अगर आपके वो अप्लाई हैं तो ठीक है, करंटली अप्लाइड है, नहीं है तो आप उसको अनटिक भी कर सकते हैं ऐसे। तो उसके बाद क्या हमारे आपके पास पोस्टल एड्रेस इन्फॉर्मेशन है, मेलिंग है, पाकिस्तान है, रावलपिंडी पोस्टल कोड 46,000। आप देख सकते हैं स्टैरिक नहीं है तो आप उसको ना भी फिल करें तो कोई मसला नहीं। बाकियों पे स्टैरिक है तो आपने करना है। एड्रेस है तो एड्रेस भी आपने देना है। तो नेशनलिटी इन्फॉर्मेशन है, अपना CNIC नंबर डालना है और अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट की तरफ स्टेप की तरफ मूव करना है। एजुकेशन में आ गया तो एजुकेशन में आपने अपना जो सेकेंडरी स्कूल है
एक मतलब फिर आपको बताना चाहूँ, ये सारी की सारी टेम्परेरी या फर्जी किस्म की इंफॉर्मेशन है जो मैंने इंसर्ट किया, ताकि आप लोगों को मैं कंप्लीट गाइड कर सकूँ कि हर फील्ड को आपने कैसे प्रॉपर्ली तरीके से फिल अप करना है। तो इंस्टीट्यूट में आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है या बोर्ड का नाम लिखना है। वेदर बोर्ड आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पासिंग ईयर हैं, किस साल में आपने पास किया, कितनी मंथली फीस आप दे रहे थे, टोटल मार्क्स या सीजीपीए जो भी आपका सिस्टम है वो आप यहाँ लिखेंगे। ऑब्टेन मार्क्स वो आप यहाँ लिखेंगे, या जो ऑब्टेन सीजीपीए है वो लिखेंगे। आप देखें सारे स्टडीज है तो आपने सब कुछ लिखना है। इंटरमीडिएट में आपके पास शहादतनामा भी है, और उसके बाद ए लेवल भी है और ओ लेवल भी है। तो उसमें आपने फिर अगर ए लेवल है तो आपने बताना है कहाँ से है, इंटरमीडिएट है तो फेडरल बोर्ड है तो वो बताना है, या पिंडी बोर्ड है तो वो बताना है। आई थिंक यहाँ स्कूल की जगह वो इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट में स्कूल का नाम ही लिखें या कॉलेज का नाम जहाँ लिखा जा रहा है। तो किस ईयर में पास किया, मंथली फीस कितनी थी, टोटल मार्क्स कितने थे और ऑब्टेन किए थे, वो सारा सारा आपने यहाँ पहले सेक्शन में लिखना है। दूसरा क्या है, करंट एजुकेशन यूनिवर्सिटी स्टडी के लाजमी। जैसे ही आप इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक टॉप डाउन लिस्ट क्लियर हो जाएंगी। टोटल इसमें 119 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और ये सारी की सारी मैंने आपको अपनी पार्ट 1 में भी बताया था कि सारी की सारी जो स्कॉलरशिप अवेलेबल है सारी की सारी किन यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं। टोटल एक 119 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए। तो मैंने रैंडमली यहाँ से उठा लिया, आपके पास देखें नेशनल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, बहरी यूनिवर्सिटी, कॉम्प्लेक्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। तो मैंने रैंडमली यहाँ से मैंने उठा लिया कि आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी टेक्सला सब आपके पास आती हैं। तो मैंने यहाँ से एक रैंडमली क्लिक कर ली, ये यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। तो आपके पास एक ही ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है तो अंडर ग्रेजुएट ही आएगा। तो आपने डिसिप्लिन यहाँ से सेलेक्ट करना है। मेन कैटेगरी आपके पास बायोलॉजिकल साइंसेज है, इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, मेडिकल साइंसेज है, फिजिकल साइंसेज है। आप नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फर्दर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होंगे। तो जो भी आपका ऑप्शन बनता है करेक्ट उसको यहाँ से आप पिक कर लें और नेक्स्ट फील्ड की तरफ मूव करें। तो नेक्स्ट फील्ड में क्या होगा, अब आपके पास फर्दर सब कैटेगरी है कि उस मेन में आप किस स्पेशल में जा रहे हैं। बैंकिंग एंड फिनांस है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है, कॉमर्स है। तो मैं इसको बैंकिंग एंड फिनांस में कर लेता हूँ। तो फिर आपके पास जो नेक्स्ट फील्ड है प्रोग्राम ड्यूरेशन की, ये भी स्टैटिक में है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, 4 ईयर्स का, 5 ईयर्स का। मैंने 4 ईयर्स का सेलेक्ट किया। आप देख लें आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। 5 के लिए है तो मस्ट 5 ईयर्स को सेलेक्ट करें। करंट सेमेस्टर है, पहले सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर में, ये भी आपने इसको मेंशन करना है। या यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये भी आप लाजमी दे दें। स्टैटिक नहीं है ना भी दें तो ये ऑप्शनल है, कोई मसला नहीं। तो अब हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं ताकि हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर सकें। नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम मूव कर गए हैं जिसका नाम क्या है, फैमिली इन्फॉर्मेशन। इसमें जितने भी फील्ड्स होंगे वो आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होंगे। फादर्स इन्फॉर्मेशन है वो हमने पहले बताया था, लाइफ है, रावलपिंडी है, रिटायर्ड हैं। तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते नॉट अर्निंग। अगर रिटायर्ड नहीं है तो आप लिख सकते हैं अर्निंग। तो मैंने यहाँ लिखा है रिटायर्ड है। तो नेशनल स्पोर्ट अदर देन फादर इनकम, तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास सेलेक्ट ऑल, सेल्फ, फादर, मदर, ब्रदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, सिस्टर, गार्डियन, अदर, अंकल, आंट, जो को आपको कुछ सपोर्ट करे तो उसको आप मेंशन करें। फिर मदर इन्फॉर्मेशन से उनका उनका नाम लिखना है, उनका एनआईसी नंबर लिखना है। लाइव है तो लाइव लिखें, डिसीज है तो ये डिसीज लिखें। उनकी जो डेट ऑफ डेथ है वो आप यहाँ मेंशन करें। तो जो उनकी डेट ऑफ डेथ है वो आपने यहाँ मेंशन करनी है। फिर आपके पास स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन आ गई है, तो उसका स्टूडेंट का जो एक्सपायरी डेट है CNIC की वो आपने यहाँ मेंशन करनी है, इंसर्ट करनी है। वही तरीकाकार है, आपने इस बटन पर, कैलेंडर वाले बटन पर क्लिक करना है और जिस ईयर में भी आपका एक्सपायर हो रहा है तो यहाँ से सारे ईयर दिए गए हैं तो आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं और वो डेट और मंथ भी इसी तरह ही सिलेक्ट होंगे। फिर फैमिली मेम्बर्स इंफॉर्मेशन है, आपके कितने फैमिली मेम्बर्स हैं वो यहाँ आपने लिखना है। टोटल अर्निंग मेंबर्स कितने हैं, 2 कमा रहे हैं, 1 कमा रहे हैं, आपके अबू कमा रहे हैं, आपका पूरा आपकी अम्मी वालदा दोनों कमा रहे हैं तो आपने मेंशन कर रहे हैं। कितने ब्रदर्स हैं वो मेंशन करने हैं। डिपेंडेंट कितने हैं वो मेंशन करने हैं। स्टूडेंट्स फैमिली मेम्बर्स
स्टूडेंट फैमिली मेम्बर्स कितने हैं वो आपने मेंशन करने हैं। मैंने फर्जी तौर पर 1 लिखा है, तो अगर स्टूडेंट मैरिड है तो आई थिंक उसके हवाले से बात करेंगे उसके कितने मेंबर हैं। सिस्टर्स कितनी हैं उसकी 2 हैं, और आपकी जितनी होंगी आप उतने लिखेंगे। फैमिली इनकम है आपने उसमें बताने कि फैमिली इनकम की सोर्स क्या है। तो आपने ऐड के बटन पर क्लिक करना है, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि एज ए वालिद के तौर पर। तो ये मैंने पीछे कुछ और लिखा था, यहाँ मैंने कुछ और लिख दिया है। सिर्फ फिर रिपीट करता जाऊँ यहाँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, सब फेक इन्फॉर्मेशन जैसे आपको गाइडलाइन देने के लिए कैसे आपने तमाम फील्ड्स को फिलअप करना है ताकि आप सक्सेसफुली अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें। तो यहाँ आपने उसका रिलेशन बताना है, फादर हैं तो फिर उसके बाद आपने ग्रॉस इनकम बतानी है, फिर नेट इनकम बतानी है। आपकी वालदा अगर अर्निंग कर रही है तो आपने ऐड मोर का बटन दबाना है, तो वालदा का भी लिखना है। अगर आपके भाई सिस्टर जो जितने फ़र्द हैं, मिसाल के तौर पर 4 फ़र्द आपके फैमिली में कमा रहे हैं, तो आपने उनका यहाँ नाम डालने हैं और उनकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कोई और सोर्सेज है, मिसाल के तौर पर आपने कोई अपनी सेविंग रखी हुई है, बैंक से कोई इनकम आ रही है, आपकी कोई शॉप है जिसको आपने रेंट पे दिया हुआ है, आपको कोई हाउस है जिसको आपने रेंट पे दिया है, कोई कार है जिसको आपने रेंट पे दिया हुआ है, तो सारी चीज़ें आपने यहाँ मेंशन करनी है। तो ये फिलअप करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। तो आपके पास चौथी स्टेज क्या आ जाएगी, एक्सपेंडिचर्स की। आप एक्सपेंडिचर्स में आपने क्या रखना है, करंट मंथली एजुकेशनल एक्सपेंडिचर्स। नेम क्या है मैंने तला लिख दिया, आपने अपना ही लिखना है, या जो आपके बहन भाई हैं उनका नाम लिखने हैं। उसके बाद रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट उसका नाम लिखना है जी, यानी आपके और देखिए बहन भाई भी पढ़ रहे हैं तो उनको सारी की सारी आपने डिटेल नीचे देनी है। तो रिलेशनशिप क्या है, ब्रदर है। इंस्टीट्यूट नेम क्या है जो आपका होगा जिसमें वो पढ़ रहा होगा वो लिखना है। यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन है, प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ मैंने प्राइवेट सेक्टर लिखा है। अगर आपके बहन भाई पब्लिक सेक्टर में पढ़ रहे हैं तो आपने लिखना है क्लास सेमेस्टर कोर्स है 10th क्लास। तो मंथली एजुकेशन एक्सपेंडिचर्स के है 3000। इस तरह आपने अगर दिगर अपने सिबलिंग्स के डिटेल्स डालनी है तो ऐड मोर करते जाएंगे। 3 है तो 2 दफ़ा इसको ऐड मोर करेंगे तो वो आपके पास अपीयर हो जाएंगे। तो आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसमें इसमें इंसर्ट करनी है। सेल्फ एजुकेशन एक्सपेंडिचर्स हैं, आपके सेल्फ एजुकेशन एक्सपेंडिचर्स के हैं वो आपने बताने हैं। प्लीज़ इंक्लूड एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग ट्यूशन फी एंड लॉजिंग चार्जेस। लोडिंग चार्जेस जो है आपने वो भी बताने हैं, अपनी ट्यूशन फीस भी जो लोडिंग चार्जेस है सारा कुछ आपने वो बता के यहाँ अपने बताने हैं वो कितने हैं। अब मंथली फैमिली एक्सपेंडिचर्स कितने हैं जी। एवरेज टेलीफोन इंटरनेट बिल्स ऑफ लास्ट 6 मंथ्स, यानी लास्ट 6 मंथ के जो आपके पास बिल आए हैं वो आपने बताने हैं, यानी एवरेज वो आपको बता रहे हैं कैसे कि 6 माह का जितना भी आपका बिल आया होगा उसको सम अप करें और 6 से डिवाइड करें। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल है 6 माह का, उनको ऐड अप करके 6 से डिवाइड करें। गैस का बिल्स हैं, वाटर के बिल्स हैं, एवरेज मंथली मोबाइल बिल्स हैं, कि आपके एवरेज फैमिली एक्सपेंडिचर ऑन किचन फूड के हैं। फिर उसके बाद आपके पास मेडिकल एक्सपेंडिचर हैं, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हैं जो आपके एवरेज हैं वो फैमिली के वो आपने मेंशन करने हैं। उसके बाद आपके पास अकोमोडेशन एक्सपेंडिचर्स आ गए हैं, आपने अपने घर की टाइप बतानी है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास बंगलो आ गया, अपार्टमेंट फ्लैट आ गया, टाउन हाउस आ गया, विलेज हाउस आ गया, यानी किसी गांव में रहते हैं तो वो बताना है। तो मैंने टाउन हाउस पिक किया है। उसके बाद पक्का हाउस है, कच्चा हाउस है, सेमी कच्चा हाउस है, अर्धर है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है तो मैंने पक्का हाउस उठा लिया। तो किसका है इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि जी रेंटेड है, सेल्फ ओन्ड है, एम्प्लॉयर गवर्नमेंट ओन्ड है या फैमिली ओन्ड है। तो मैंने यहाँ लिख दिया फैमिली ओन्ड है। लेकिन आपने जो आपकी जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है आपने वो डालनी है। मैं सिर्फ आपको एक गाइडलाइन दे रहा हूँ, एक पिक्चर दे रहा हूँ कैसे आपने अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन को इसमें फिलअप करना है। फिर नंबर ऑफ़ बेडरूम्स कितने हैं, इसमें भी आपके पास ऑप्शंस हैं 2, 4, 4, 6, 6, 8, अबव 8। तो जो आप जितने होंगे तो आप उसको मेंशन कर दें, उसका कितना एरिया है वो आपने इंसर्ट करना है। उसके बाद कितना कवर्ड एरिया है वो आपने इंसर्ट करना है। नंबर ऑफ़ एयर कंडीशंस कितने हैं, नंबर ऑफ़ सर्वेंट्स कितने हैं और एड्रेस है वो आपने मेंशन करना है। नेट रीयूजेबल इनकम है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। नेट रीयूजेबल इनकम टोटल मंथली ग्रॉसेस इनकम माइनस टोटल मंथली एक्सपेंडिचर, यानी आप ये फर्ज करेंगे आपकी 1 लाख है तो उसमें से आप 20,000 क्या कह देते हैं 1 लाख इनकम है तो आप उसमें से 80,000 खर्च करते हैं। तो 1 लाख माइनस टोटल मंथली एक्सपेंडिचर तो 20,000 आपकी बचत है।
तो ये चीज़ें आपने बतानी है। तो टोटल मंथली इनकम आपकी 35,000 है, तो टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ऊपर से काउंट करके आ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो ये 64,700 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये कह रहे हैं जो डिफरेंस है, अगर आपका भी रियलिटी में आता है तो फिर आपने उसको यहाँ रीज़न देनी है क्यों आता है और आप उसको कैसे कवर अप करते हैं। पे एनी अदर हाउस फ्लैट ओन बाई द पेरेंट्स गार्डियंस, कहना है कि आपके वालिदैन या आपके जो गार्डियन हैं जो आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कोई और घर भी है जिसको आपने मेंशन किया, उसके अलावा तो वो भी आपने उसको यहाँ डिटेल देनी है। तो इसको आप लोगों से गुजारिश है कि ये पोर्शन जो एक्सपेंडिचर ये वाला ये बड़ी एहतियात से भर्ती कीजिएगा ताकि वो आपकी इनकम से इसके साथ मैच हो जाए, इसे एक्सीड ना करे, अदरवाइज आपको यहाँ रीजनिंग देनी होगी। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो नेक्स्ट की तरफ हम क्लिक करते हैं। तो अब हमारे पास एसेट डिटेल्स आ गई है। डज अ फैमिली ऑन एनी ट्रांसपोर्ट, अगर आपके पास कोई ट्रांसपोर्ट है यानी कोई कार है, कोई गाड़ी है, कुछ भी है, तो आपने उसको यहाँ मेंशन करना है। तो हमारे पास पहला क्या है, यहाँ आपके पास कार बाइक अदर, तो मैंने यहाँ बाइक रखा है। इंजन कैपेसिटी कितनी है, 70 cc। आपके पास गाड़ी है 1300 की है, 1800 की है, 1800 की है, 2000 cc की है, जितनी भी वो आपने मेंशन कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, वो लिखना है। करंट मार्केट वैल्यू कितनी है वो आपने बतानी है। उसके अलावा अगर दो तीन मोटरसाइकिल हैं, एक कार, दो तीन बाइक हैं, या दो कार हैं, दो बाइक हैं, वो सब आप यहाँ ऐड मोड पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। कैटल डिटेल्स क्या है आपके पास, यानी आपके पास गायें भैंसें कितनी हैं, गोट बकरियां वगैरह कितनी हैं, उसके बारे में बताना है। मेरे पास नहीं है तो मैंने लिख दिया नो। उसके बाद आपके पास एसेट वर्थ आ रही है कि जी अदर हाउसेज क्वांटिटी कितनी है, करंट मार्केट वैल्यू कितनी है, बिजनेस अगर आपका है तो उसके बारे में देना है, उसकी करंट वैल्यू कितनी है, एग्रीकल्चर लैंड है तो कितने एकड़ है, उसकी करंट वैल्यू कितनी है, यानी सारी आपकी इन्फॉर्मेशन देनी है। ऐसा मेरी कोई नहीं, इतना मैं अमीर होता तो मैं इस स्कॉलरशिप के लिए क्यों अप्लाई करता। तो उसके बाद हम नेक्स्ट बटन दबाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट स्टेज या लास्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगी। तो हमारे पास क्या है, एडमिशन डिटेल्स क्या है हमारे पास, here was the how were the admission फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर चार्जेस पेड, यानी आपने पहले सेमेस्टर कितने चार्जेस पेड किए वो आपने बिल्कुल कैलकुलेट करके यहाँ आपने लिखना है 73,000। हाउ हैव यू एवर बीन अवार्डेड एनी अदर स्कॉलरशिप बिफोर, इससे पहले आपको कोई स्कॉलरशिप अवार्ड किया गया है, अगर किया गया तो यस लेके, नहीं किया गया तो नो। स्टूडेंट ऑफ पर्पस एक्सप्लेन योर सुटेबिलिटी फॉर दिस स्कॉलरशिप, यहाँ आपने 50 कैरेक्टर्स पे एक सेंटेंस लिखना है। वर्ड्स की बात नहीं कर रहा मैं, कैरेक्टर्स की यहाँ बात कर रहा हूँ, यहाँ भी कैरेक्टर्स ही बताया गया है। कैरेक्टर्स में एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक हम लिखते हैं वर्ड, तो ये एक वर्ड है, तो इसमें कितने कैरेक्टर हैं, 4 कैरेक्टर हैं। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी। जो आपकी एक स्टेटमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 कैरेक्टर, सॉरी मिनिमम उसके 50 कैरेक्टर होने चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी 50 से कम नहीं होने चाहिए, 50 से ज़्यादा होने चाहिए और 50 भी चल सकते हैं। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट डिटेल है, उसमें आपको कहाँ से पता चला, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपके पास स्कॉलर्स ऑफ दिस प्रोग्राम, रिलेटिव, फ्रेंड, ब्रोशर, बैनर, यूनिवर्सिटी, एफएम रेडियो, न्यूज़पेपर। तो मैंने यहाँ लिख दिया अदर। तो अदर में जैसे मैं क्लिक करूँगा तो वहाँ लिखेंगे जी कहाँ से, मैंने लिख दिया वेबसाइट, क्योंकि ये भी स्टैटिक में है। अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, लाजमी है उसके बगैर होगा नहीं। तो उसके बाद इसको मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप फौरी तौर पर इसको सबमिट कर दें, आप उसको सेव एंड क्लोज करें और उसको रीड आउट करें अगेन एंड अगेन, ताकि आप इसको केयरफुली कोई मिस्टेक या एरर हो तो आप इसको रिमूव करके और करेक्ट फॉर्म में अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें। मैं अभी एक चीज़ यहाँ देखना चाहता हूँ आपके साथ, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ सारी समझ में आई होगी। कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो किसी भी सेक्शन से रिलेटेड और किसी भी फील्ड से रिलेटेड, उसके मुतल्लिका सेक्शन से या स्टेज या स्टेप से, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को हिट करें और ऑल के ऑप्शन को मस्ट सेलेक्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।